सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। एंड काफ़ी दिन से देख रहा हूँ गाइस, आपके जो है बहुत सारे कमेंट्स आए हैं पैशन एक्स प्रो को लेकर कि हमारी बाइक में बाइक के चोक जो है वो बाइक चलते समय ऑन रहने चाहिए, ऑफ रहने चाहिए, और बाइक की एवरेज नहीं आ रही है तो क्या करें, और बाइक में प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दूँगा, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, सिंपल सा सोल्यूशन बताऊँगा। मेरी बाइक में ना इंजन का काम हुआ है, मेरी बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी एक्चुअल में ना। उसमें हुआ क्या था कि मैं जो है वो छोटा सा इंजन है 100 सीसी का, बट मैं उसको क्या करता था कि मैं उसको चलाता था अराउंड 90 पे 100 पे चलाता था, क्योंकि मेरा हाईवे पे जाना होता था। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसमें ना इंजन का काम आ गया। अब इंजन का काम आ गया तो इसके अंदर करवाना तो पड़ेगा। अब उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी बाइक में अराउंड लग गए हैं अभी तक 8,500 रुपये, जिसके अंदर मेरी बाइक है ना एवरेज भी नहीं दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी। लेकिन अब सर्विस करवाने के बाद मेरी बाइक बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। और सर्विस करवाने से पहले आप मेरी बाइक के इंजन की आवाज़ सुनो। अब मैं क्लिप जोड़ रहा हूँ, उसमें आप सुनिए कि बाइक में से, इंजन में से क्या कट 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 की आवाज़ आ रही है। आप सुनिए। तो देखा गाइज आपने, देखा कि इंजन में से कैसे कट 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 की आवाज़ आ रही है। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बाइक की सर्विस करवानी चाहिए, क्योंकि मेरी क्या होता था कि जैसे प्राइस जो है पेट्रोल के दिल्ली में 101 पॉइंट समथिंग चल रहा है रेट पर लीटर का। सो मेरी बाइक ना बिल्कुल एवरेज नहीं दे रही थी। मेरी बाइक चल रही थी अराउंड 200 किलोमीटर एक फुल टैंक के अंदर। मीन्स अराउंड अगर एस्टिमेट लगाऊं बाइक के अंदर तो 800 रुपये में वो 200 किलोमीटर चल रही थी मेरी बाइक, विच इज़ नॉट अ गुड एवरेज ऑफ द बाइक। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी बाइक की सर्विस करवाई जाए और उसके बाद एवरेज चेक की जाए कि कितनी आती है। देन मैंने सर्विस करवाई 8,500 रुपये मेरे को, छोटे मोटे, और इंजन का काम मेन हुआ था। तो उसमें मेरे जो मेरे मैकेनिक हैं, पर्सनल मैकेनिक जहाँ से मैं करवाता हूँ वीरेंद्र नगर से, वो मेरे अराउंड 15 ईयर्स से वो जो है हमारी बाइक को सर्विस करते आ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे सर्विस करते हैं। वो कुछ भी दिक्कत आती है इंस्टेंटली उनके पास चले जाओ, वो इमीडिएटली सही करके दे देते हैं, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि मैं सर्विस करवा लेता हूँ। सर्विस करवाने के बाद जो मेरे पास बाइक का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड मेरी बाइक जो है अब एवरेज दे रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपकी बाइक अगर एवरेज नहीं दे रही है तो आप एक अच्छे सर्विस करने वाले के पास जाइए एंड उसको बोलिए कि भाई ये बाइक की एवरेज नहीं आ रही है, एंड वो उस हिसाब से सर्विस करेगा। और अच्छे से बाइक को पूरे क्लीन तसल्ली से बोलो कि तसल्ली से सर्विस करें, एंड उसके बाद अपनी बाइक की एवरेज देखो। तो मेरी बाइक जो अभी एवरेज दे रही है वो दे रही है 52.5 किलोमीटर पर लीटर की, एंड विच इज़ द गुड एवरेज ऑफ द बाइक। कंपनी जो है वो 65 की क्लेम करती है, 75 की आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ। एंड तो ये था, ये मेरी चलती है। तो मेरी एक फुल टैंक में मीन्स 800 रुपये में चलती है। 800 रुपये में भी रिज़र्व में नहीं लगी होती है। 800 रुपये में मेरी बाइक जो चलती है वो आज की डेट में 350 किलोमीटर प्लस चलती है। तो उस हिसाब से आप लगा लेना कितनी निकल जाती है, अराउंड 52 निकलता है। तो इतने लीटर, 1 लीटर में 52 या 50 किलोमीटर पर लीटर जो है एवरेज निकल रही है मेरी बाइक की, विच इज़ द गुड एवरेज। अब बात आती है कि आपकी बाइक में चलते समय बाइक का चोक ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो गाइस, इसमें मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ आपकी बात कि बाइक का चोक जो है ना उसका एक अलग सेपरेट काम होता है इंजन के अंदर। जैसे आप बाइक सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ठंड के टाइम में पहली बात तो सुबह सुबह सेल्फ नहीं मारना चाहिए, ध्यान रखिए। दूसरी बात, ठंड के टाइम में या फिर गर्मियों के भी टाइम में सुबह सुबह बाइक जो है किक से ऑन नहीं होती है।
एक किक में। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि एयर आ जाती है कार्बोरेटर के अंदर, मीन्स जो पेट्रोल का जो पाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है ना पेट्रोल का, वो रुक कर उसके अंदर कुछ एयर भर जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक परफेक्ट जो है वो फ्लो पेट्रोल का नहीं बन पाता है, जिससे कि प्रॉब्लम आती है, बाइक ऑन नहीं होती है। ऑन होती है तो रेस देते हैं तो वो फिर बंद हो जाती है। तो उस केस में जो है वो ऑन चोक थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए ऑन करना है और फिर हमें बाइक स्टार्ट करनी है, हल्की सी रेव करना है एंड देन उसके बाद चोक को ऑफ कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो है बाइक परफेक्टली रन करने लग जाएगी। एंड बात आती है कि हमें बाइक चलते समय ऑन रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए चोक। तो चोक में सीन ये है कि चोक जो है वो चलते समय जब हम बाइक चलाएंगे अगर ऑन रहेगा तो वो बाइक क्या करेगी, झटके मारेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है एयर पास होने की जगह होती है। तो उसमें क्या होता है कि फ्लो नहीं बन पाता पेट्रोल का। तो चोक को ध्यान रखिए, हमेशा ऑफ रखना है जब भी हम चलाएंगे। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट एक क्लियर। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट डाउन बिलो, और या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा कि उसका सॉल्यूशन एक्चुअल में बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।